जय श्री राम दोस्तों। 8 नंबर 4, 5, 6, 7 का आज हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, 8 नंबर 8 स्टार्ट कर देंगे। 8 नंबर 8 क्या है, रूल नंबर 2 है। ये हम कर रहे हैं रूल नंबर 1, ठीक है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, सॉल्व 2d³ dy/dx का क्यूब माइनस 3d²y/dx का स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 1 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर में x। लीनियर इक्वेशन है, जितने डेरिवेटिव उनकी डिग्री क्या है, 1 है। बट इसका ऑर्डर क्या है, 3 है, इसका ऑर्डर 2 है, बट डिग्री तो 1 है, तो लीनियर है। इक्वल टू में एक फंक्शन है x का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुई, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। सॉल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। मैं थोड़ा कंजेस्टेड लिखूंगा क्योंकि यही पेज है मेरे पास, अगले भी, तो फिर मेरे को अगली यार समझानी है, तो मैं थोड़ा कंजेस्टेड लिखूंगा, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है हमारे पास, 2d³ माइनस 3d का स्क्वायर प्लस 1 और y कॉमन इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर में x। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी इसकी, 2d³ माइनस 3d का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसको हम क्या करते हैं, सीधा सॉल्व कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक नहीं, क्यूबिक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करना पड़ेगा। तो किससे करेंगे हम, हिट एंड ट्रायल मेथड से। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें हम रैंडमली 1 2 3 पुट करके देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में एक एक डाल के देख लेते हैं। जब हमने क्या किया, एक पुट किया तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3, 3 माइनस 3 हो गए 0। मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है 0 इक्वल टू 0। कब, जब डी की वैल्यू है 1, ठीक है ना। तो डी इक्वल टू 1 क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो हम इसको लिख लेते हैं, हेयर डी इज इक्वल्स टू 1 इज अ फैक्टर। अगर ये इसका फैक्टर है तो हम बाय हिट एंड ट्रायल मेथड क्या करेंगे, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज़ करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड में यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको। हमारे पास इस इक्वेशन का एक फैक्टर हम ले लेते हैं, जो कि हमने वो निकाला 1। और ये जो इक्वेशन, इसके हम कोफिशिएंट्स लिखते हैं। तो 2 माइनस 3, उसके बाद 0 0। देखो डी का क्यूब है, उसका डी का स्क्वायर आता है, उसके बाद क्या आता है, डी आता है, ठीक है ना। उसके बाद ये आएगा, तो ये आएगा 1। पहले वाले कोफिशिएंट को हम डायरेक्ट उतारते हैं, 2 का 2 ऐसे उतरा। इन दोनों को मल्टीप्लाई जो आया यहाँ रखना है। तो 2 इंटू 1 2 यहाँ रखा, दोनों को करना है प्लस, -1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना है, आ जाएगा -1। इन दोनों को प्लस करना है, -1 जाएगा। मल्टीप्लाई -1 ऐड 0। तो क्या हो जाएगा, हम जो नई इक्वेशन हमारे पास बनेगी, ये उसके कोफिशिएंट्स होंगे। तो 2d का स्क्वायर माइनस 1d माइनस डी माइनस 1 इक्वल टू 0। 2d का स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारे पास नई इक्वेशन। तो हम इसको लिख सकते हैं। हाँ, एक और बात, जैसे हमारे पास क्या है, d इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर है, तो हम इसको लिख सकते हैं d माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन भी 0 के बराबर है, ये इक्वेशन भी 0 के बराबर है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, d माइनस 1 और 2d का स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हम लिखेंगे इसको, ठीक है। तो d माइनस 1 2d का स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। बाय हिट एंड ट्रायल मेथड हमने इसको यहाँ तक निकाल दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 इंटू 1 2 के हमें इस तरह से फैक्टर करने हैं, जिसका जो हमारे पास एडिशन होगा वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जिसका एडिशन 1 आना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। कौन सा फॉर्मूला, हेयर फॉर्मूला यूज्ड, कौन सा वाला, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a वाला। जब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो इसमें लगाते हैं, इसको ऐसे रहने देते तो d माइनस 1 ऐसे का ऐसे। इसमें लगाएंगे -b, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट में b² मतलब -1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 4ac, 4 इंटू 2 8 और c है माइनस, तो माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2a। a हमारे पास क्या है 2, तो 2 इंटू 2 4, ठीक है। ये आ गया।
तो डी माइनस वन, ठीक है। ये हो गया 9, तो 1 प्लस माइनस 9 का अंडर रूट क्या होता है 3 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। और ये तो इसको हम लिख सकते हैं डी माइनस वन, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 और 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास डी की 3 वैल्यूज़ आई, यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू 0 चल रहा है। डी की हमारे पास 3 वैल्यूज़ आई, एक आई है 1, ठीक है। और अगर हम इसको करते हैं तो 4/4 होता है 1, तो एक और दूसरी 1, तीसरी -2/4, तो कट के हो जाएगा -1/2। ये हमारे पास आ गई डी की वैल्यूज़। तो इसका जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, C1 एक्सपोनेंशियल की पावर में, अच्छा देखो ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम है। तो इसका हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स जो होंगे, जो C1 C2 होंगे कांस्टेंट, वो उनको हम कॉमन ले लेंगे। बट यहाँ मैंने थोड़ा जल्दबाजी में कर ही लिया, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। C1 एक्सपोनेंशियल की पावर में -x/2, ठीक है ना, -1/2 है ये, क्योंकि इसमें x मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने -x/2 लिखा है, ठीक है। प्लस इन दोनों के कॉन्स्टेंट्स जो होंगे C2 C3 उनको एक साथ लिखना है, तो C2 प्लस C3 x एक्सपोनेंशियल की पावर में 1x। तो ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, 1/f(d) इंटू में q लिख लेते हैं। 1/f(d) क्या है, 2d का क्यूब माइनस 3d का स्क्वायर प्लस 1 इंटू में q। q क्या है हमारे पास, फंक्शन है x का, जो कि है 1 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर में x। तो ये वाली चीज़ है, बीच में यहाँ पे प्लस है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो देखते क्या आता है, 1/2d का क्यूब माइनस 3d का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल की पावर में 0x, ये भी तो 1 है, फिर बीच में आ जाएगा प्लस 1/2d का क्यूब माइनस 3d का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर में 1x या x। अब देखो ये हमारे पास क्या होगा, हम रूल नंबर 1 से इसको सॉल्व कर सकते हैं। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, पुट d इक्वल्स टू a, और a यहाँ पे क्या है, इस केस में 0 है, 0 है तो 0 पुट करके देख लेते हैं। तो 1 ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1, और ये तो है हमारे पास 1, ये वाली चीज़ तो 1 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, 1 आ गया, यहाँ पर इज इक्वल टू 1 आ गया। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पुट करते हैं, पुट d इज इक्वल्स टू a, और a यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंशियल की पावर में ax, a माने 1, तो 1 है, 1 पुट करके देख लेते हैं। तो 1/2 माइनस 3 प्लस 1 एक्सपोनेंशियल की पावर में x, क्या आ गया यहाँ पे, 3 माइनस 3 0 आ गया, तो 0 नहीं आना चाहिए, तो क्या हो गया, रूल फेल हो गया। और रूल फेल हो जाता तो हम क्या करते, x का मल्टीप्लाई करते और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। x का मल्टीप्लाई और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6d का स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6d एक्सपोनेंशियल की पावर में x। दोबारा इसमें हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करके देखेंगे, तो 1 पुट करा 6 माइनस 6 हो जाएगा, फिर से 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूल फेल हो जाएगा, ठीक है। तो रूल फेल हो गया, फिर हम क्या करते दोबारा इसमें पुट d इज इक्वल्स टू 1, दोबारा पुट करके देख लेते तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करते और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते, तो 12d माइनस 6। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब पुट करेंगे इसमें 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर में x भी चल रहा है, ठीक है। 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6, 12 में से 6 गया 6 एक्सपोनेंशियल की पावर में x। तो ये आ गया हमारे पास एक, और हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल, एक ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है, एक ये है, और ये हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। तो इन सब को जब हम ऐड करके लिखेंगे वो क्या हो जाएगा हमारे पास, कंप्लीट सॉल्यूशन। C1 एक्सपोनेंशियल की पावर में -x/2 प्लस C2 प्लस C3x एक्सपोनेंशियल की पावर में x प्लस ये वाला हमारे पास जो 1 है इसको लिख लेते हैं 1 प्लस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 एक्सपोनेंशियल की पावर में x। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन।